हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक भी जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं आईएमए के, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रवि, आपसे मैं जानना चाहूंगी जो भारत की स्थिति है, क्योंकि अभी हमने देखा है दिल्ली में 5 मरीज मिले हैं, लेकिन नया स्ट्रेन है नहीं है ये अभी जांच का विषय है। उनके सैंपल्स पुणे भेज दिए गए हैं। चेन्नई का भी एक केस है, कोलकाता का भी एक केस है, मुंबई में एक ऐसा व्यक्ति मिला है जो कि ब्रिटेन से लौटा है और पॉजिटिव वो पाए गए हैं। ये सब शोध का विषय है, लेकिन भारत के लिहाज से अगर बात की जाए तो आप कैसे स्थिति को समझते हैं इस नए स्ट्रेन को लेकर? देखिए, केवल भारत नहीं, पूरे विश्व की अगर बात करें, जब भी एक स्ट्रेन नया आता है तो पॉपुलेशन माइग्रेशन होती है। तो ये स्ट्रेन जो है केवल एक कंट्री विशेष का नहीं रह जाता, ये फैलता है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ना केवल भारत बट बाकी देश भी। और बल्कि मैं ये भी बता दूं कि नीदरलैंड में, इटली में, साउथ अफ्रीका में भी डिफरेंट स्ट्रेन्स मिले हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूके तक ही सीमित रहेगा, ये आगे भी फैल सकता है और उसकी प्रिकॉशन लेनी बड़ी जरूरी है। और खासकर हमें भारत में भी इस चीज के लिए जागरूक रहना पड़ेगा। जहां तक इस स्ट्रेन की बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर होता क्या है कि वायरस म्यूटेट बड़ी जल्दी कर जाता है। अब ये जो है, ये वायरस की एक आपको मैं दिखा रहा हूं, ये कोरोना वायरस की पिक्चर है जिसमें कि ये इसकी स्पाइक प्रोटीन है। स्पाइक प्रोटीन जो होती है ना, वो सबसे अच्छी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वायरस के लिए, जहां से कि वो सेल की रिकॉग्नाइज करता है, सेल की मेम्ब्रेन को पकड़ता है और उसके बाद नुकसान करता है। तो इस तरह से जैसे कोरोना वायरस है, ये हमारे लंग्स के अंदर जाता है और उनकी मेम्ब्रेन के ऊपर ये स्पाइक प्रोटीन अटैच हो जाती हैं और उसके बाद वो उसके अंदर नुकसान करता है, इम्यून एक्टिवेशन करता है। उसके बाद 2 रास्ते होते हैं इसके पास में, या तो ये मरीज ठीक हो जाएगा या ये मरीज साइटोकाइनिन स्टॉर्म के अंदर जाएगा और उसकी मृत्यु हो सकती है। तो ये जो है बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर हम यूके की बात करें तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यूके के अंदर आप देखिए 18 नवंबर से 9 दिसंबर के बीच में कितना फर्क आ गया। ये जो नया स्ट्रेन था यूके के अंदर लगभग 25% था 18 नवंबर को, अगर हम एवरेज लें, लेकिन ये 60% फैल गया 9 दिसंबर तक। यानी कि जो नए स्ट्रेन है, वो नए स्ट्रेन जो है वो इस तरह से फैल गए हैं। अब अगर हम नंबर ऑफ डेथ्स की भी बात करें यूके में शुरुआत में काफी डेथ्स हुई थी, लेकिन उसके बाद में ये जुलाई, अगस्त, सितंबर में बिल्कुल डॉर्मेंट चली गई थी बीमारी, बहुत कम डेथ्स थी, ना के बराबर थी। लेकिन अक्टूबर के बाद ये डेथ रेट फिर से बढ़ गया है और ये डेथ रेट लगभग 15.3% बढ़ा है। ठीक है। अब हम केसेस की बात करते हैं यूके में, तो आप ये देखेंगे 1 अक्टूबर से दिसंबर तक जो है किस तरह से केसेस के अंदर इजाफा हुआ है और 31.5% केसेस बढ़ गए हैं। ये जो नया स्ट्रेन आया है, इस नए स्ट्रेन बहुत आसानी से आपने चार्ट के जरिए हमने हमारे दर्शकों को पूरी बात बहुत आसान शब्दों में आपने समझा दी।